चाहते तो सब हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, प्रयास भी करते हैं, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता। जैसे ही माला लेकर बैठते हैं तो भगवान याद नहीं आते, बाकी सब याद आ जाता है। जैसे ही हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान जिसका लगा रहे हैं वो ध्यान में नहीं आता, बाकी सब ध्यान में आएगा, करें वहां जाना था, ये करना था, सब ध्यान आएगा, लेकिन जिसका ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा मन जो है वो संसार की ओर मुख किए हुए, संसार की ओर मुड़ा हुआ है। इस मन को मोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मोड़ना है। किस तरफ मोड़ना है? भगवान की ओर मोड़ना है। भगवान के ओर जब मन मुड़ जाएगा तो भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे और संसार में हमारी आसक्ति घटती चली जाएगी। तो मन कैसे मुड़े? यह प्रश्न माता देवहूति ने भगवान कपिल नारायण से किया। बेटा ये मन भगवान की ओर कैसे मुड़े? कपिल जी कहने लगे, मां किस्सतां प्रसंगार मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरणो क्रमश्यते। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, निरंतर मेरी कथाओं को सुनो, मेरी कथाओं को सुनते सुनते और महापुरुषों का संग करते करते मन सहज मुझ वासुदेव में लग जाएगा। संग किसका करें? कामियों का, संसारियों का संग ना करके भगवत भक्तों का संग करें, संतों का संग करें। तो संतों से क्या सुनने को मिलेगा? बोले मम वीर्य संविदो, भगवान कहते हैं मेरी कथाएं, मेरा ऐश्वर्य, मेरा स्वभाव, मेरा प्रभाव उन संतों से सुनने को मिलेगा। उससे क्या होगा? बोले जो मन संसार की ओर भाग रहा है वो मुड़ करके भगवान की ओर चला जाएगा। जयसवाल जी, संत जन कहते हैं कि ये मन जो है एक चाबी है। अब चाबी को आपने ताले में लगा करके इधर को घुमाया तो ताला बंद, और उसी चाबी को इधर घुमाया तो ताला खुल गया। तो चाबी खोलने के लिए कोई दूसरी नहीं चाहिए। ताला जिस चाबी से बंद हुआ है खोलेगी भी वही चाबी, कोई अलग से चाबी नहीं है। चाबी एक ही है, वो मन ही चाबी है। मन संसार की ओर घूमा है तो बंधनों में पड़े हैं, और मन भगवान की ओर घूम जाएगा तो सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे, सारे बंधन छूट जाएंगे। मनेव मनस्का नाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्ध और मोक्त का हेतु मन है। और मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान की कथा से ज्यादा श्रेष्ठ कोई साधन नहीं हो सकता। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत की कथा जितनी जल्दी मन को शुद्ध बना देती है उतना और कोई साधन नहीं बना सकता। और शुद्ध मन क्या होगा? विकार युक्त विषयी मन जो है वो तो संसार में भागेगा, और निर्मल मन, शुद्ध मन कहां जाएगा? बोले वो तो भगवान की ओर मुड़ेगा, वो अपने आप भगवान की ओर मुड़ जाएगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
भगवान तो निर्मल मन चाहते हैं और वो मन की निर्मलता कथाओं से प्राप्त होगी, इसलिए बारंबार कथा सुनने के लिए कहा जाता है। सताम प्रसंगा, सतत निरंतर कथा सुने। साहू जी, किसी घड़े में हजारों छेद हों और आप चाहें कि ये जल से पूरे परिपूरित भरा रहे, खाली ना हो, तो उसका क्या तरीका है? हजारों छेद वाला घड़ा है और जल डालेंगे सब बह जाएगा। हम चाहते हैं कि वो जल से परिपूरित रहे, खाली ना हो। हमारे गुरु जी कहते हैं, बोले उसको गंगा जी में ही पधरा दो, उस घड़े को गंगा जी में ही डुबा दो, तो अब गंगा जी में डूबा रहेगा तो लबालब भरा रहेगा, भले ही घड़े में छेद बने रहे। तो जैसे छिद्र वाले घड़े को भी यदि जल में डुबा दिया जाए तो वो परिपूरित रहेगा, वैसे ही हमारे अंदर हजारों दोष हैं, लेकिन कथा के रस में डूबे रहेंगे तो लबालब भरे रहेंगे साहब। कथा के रस में डूबे रहें, निमग्न रहें, इसलिए निरंतर कथा सुने, खूब भगवान की कथा सुने।